ॐ सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। हमने अध्याय 1 के 2 वल्लियां पूरी कर ली हैं, या फिर दूसरे कैलकुलेशन के अनुसार 2 चैप्टर पूरे कर लिए। तृतीय वल्ली का प्रारंभ कर चुके हैं। पहला श्लोक मंत्र कर लिया था, ऋतम पिबंतो सुकृतस्य लोके गुहां प्रविष्टो परमे परार्थे। ये इसको मंत्र को हम कर चुके हैं, और इसमें बताया है कि 2 जीव हैं, 2 लिविंग एंटिटीज हैं, कॉन्शियस एंटिटीज हैं हमारे शरीर में। एक को हम जीवात्मा कह सकते हैं और एक को परमात्मा कह सकते हैं। उसके बाद जो दूसरा मंत्र है उसका कोई सिग्निफिकेंस जानने को नहीं है, उसको हम स्किप ऑफ करते हैं और तीसरे मंत्र से शुरू करते हैं। और शंकराचार्य उसके प्रारंभ में, जिसको हम संबंध भाष्य कहा जाता है, एक श्लोक के अंत में जब उसके बाद जब दूसरा श्लोक चालू होता है तो उसके बीच पहले शंकराचार्य कमेंट कर रहे हैं, तत्र च यह उपाधिकृतः संसारी विद्या अविद्ययोर अधिकृतो मोक्ष गमनाय संसार गमनाय च तस्य तद उभय गमने साधनो रथा कल्प्यते। कि उनमें जो उपाधि परिच्छिन्न संसारी मोक्ष एवं संसार के प्रति गमन करने के लिए है ना, आप लोगों के लिए ऐसा है कि कहता है कि हमारे शरीर में 2 जीव, 2 बताए गए कॉन्शियस एंटिटी, एक है जीव और दूसरा है परमात्मा। जो परमात्मा जीव है वो उसकी 2 गति हो सकती है, 2 पाथ हो सकते हैं, 2 डायरेक्शन में वो जा सकता है। एक मोक्ष के लिए, मोक्ष की तरफ, और दूसरा संसार की तरफ। हम लोगों का इट इज अ चॉइस विथ अस कि हम संसार की तरफ जाते हैं या मोक्ष की तरफ जाते हैं। तो एक विद्या के द्वारा, दूसरा अविद्या के द्वारा, दोनों का हमें अधिकार है। वी आर कॉम्पिटेंट, वी हैव गॉट द राइट। अधिकार शब्द का उपयोग ये होता है कि भाई इसमें कर सकता हूं। तो उनमें जाने के लिए परमात्मा की ओर जावे या संसार की ओर जावे, उसके लिए रथ की कल्पना की गई है। एक कैसे जाएंगे, वो रथ की कल्पना, एक रथ होगा ना जिसपे बैठ के जाएंगे, जाना है, रास्ता है। 2 रास्ते हैं, संसार की तरफ का रास्ता और भगवान की तरफ का, और ये एक रथ के द्वारा जाते हैं। उस रथ की कल्पना करी है। ये 2 श्लोक, ये कुछ श्लोक हैं, ये अच्छे श्लोक हैं, हम साथ में पढ़ेंगे। आप लोग जितना याद कर सको उतना याद कर लेना। आत्मानं रथिनं विद्धि शरीरं रथमेव तु बुद्धिं तु सारथिं विद्धि मनः प्रग्रहमेव च इंद्रियाणि हयानाहुः विषयांस्तेषु गोचरान् आत्मेन्द्रिय मनोयुक्तम् भोक्तेत्याहुः मनीषिणः आत्मानं रथिनं विद्धि शरीरं रथम् एव तु बुद्धिं तु सारथिं विद्धि मनः प्रग्रहम् एव च।
इंद्रियाणि हयानि अहयान आहुः विषयान तेषु गोचरान आत्म इंद्रिय मनो युक्तम भोक्ता इति आहुः मनीषिणः। क्या बताया कि यह जो आत्मानम रथिनम विद्धि, आत्मा जो है वो रथ में बैठा हुआ एक व्यक्ति है, समझ लो। जैसे रथ में जो बैठा हुआ है वो आत्मा इज द राइडर। शरीरम रथमेव तु, यह शरीर है रथ। बुद्धि सारथी है, बुद्धि कंट्रोल करती है, बुद्धि सारथी है। और मन क्या है? लगाम है। मनः प्रग्रहमेव, मनः यानी लगाम। उसके बाद में इंद्रियाणि हयान, इंद्रिय घोड़े हैं। और विषयान, जो विषय है वो तेषु गोचरान, उनमें वे इंद्रिया के रूपी घोड़े विषयों में वे जाते हैं। वो उनका विषय रूपी मार्ग में घोड़े जाते हैं। और आत्मा यानी शरीर, यहाँ पे शरीर शब्द है, शरीर मन इंद्रिय और मन से युक्त आत्मा को मनीषी लोग, बुद्धिमान लोग भोक्ता कहते हैं। क्या मतलब हुआ? इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी ब्यूटीफुल सिमिली, वेरी ब्यूटीफुल सिमिली। ये शरीर जो है वो कल्पना कीजिए रथ है। इंद्रियां हमारे 5 इंद्रियां, 10 कर्म इंद्रिया, 5 ज्ञान इंद्रियां, ये घोड़े हैं। वो हमको ले जाते हैं ना, सब जगह जाते हैं, इंद्रिया घोड़े ले जाते हैं। तो बच्चे को देखेंगे, उसने थोड़ा सा खिलौना कुछ आवाज देखा तो उसकी आंख वहां चली गई और वो दौड़ के चला गया उसके पीछे। तो कौन ले गया उसको? आंख ने बताया, आंख भी ले गई और पैर भी ले गए। हम अपने सेंसेस के द्वारा मूव करते हैं, शरीर को ले जाने वाले सेंसेस हैं, इसलिए उनको घोड़ा कहा गया। और कहां जाते हैं वो? विषयों की तरफ। विषय माने उनके रास्ते हैं। अच्छा, मन क्या है? लगाम। मन लगाम में, मन से आप मन के इंद्रियों को रोक सकते हो, मन को रोक, शरीर को रोक सकते हो, नहीं जाना, वी डिसाइड कि आपको नहीं जाना। और बुद्धि, बुद्धि क्या है? वो डिटर्मिनेटिंग फैकल्टी, अध्यवसायात्मिका, द फैकल्टी, जो मन का वो पार्ट जो डिटरमिन करता है, डिसीजन लेता है, उसको कहते हैं बुद्धि। तो ये बुद्धि क्या है? ये वो रथी, अपने वो सारथी है ना। इट्स वेरी, बहुत ही ब्यूटीफुल है। और इसके अंदर कौन बैठा हुआ है? हमारा चैतन्य आत्मा। वो छाया तपयो, वो जो छाया रूप जो आत्मा है, चैतन्य आत्मा वो है। और उस आत्मा ने क्या किया है? शरीर मन रूपी इस शरीर इस रथ के साथ में आइडेंटिफाई कर लिया है। और दोनों के साथ आइडेंटिफाई हो जाने के कारण जो ये पूरा बॉडी माइंड कॉम्प्लेक्स, यानी इंद्रियां, घोड़े, मन, लगाम, ये सब जो है, मन, बुद्धि, इंद्रियां और शरीर प्लस चैतन्य आत्मा, इसको कहते हैं भोक्ता। ये है जीव। एक क्वेश्चन उठता है कई बार कि आप तो आत्मा है, चैतन्य है, फिर ये कौन करता है, कौन खाता है, मैं कौन हूं? ये बॉडी माइंड कॉम्प्लेक्स प्लस आत्मा, ये हुआ भोक्ता, जीव। जो ब्रह्मज्ञानी है वो सेपरेट करते हैं। महापुरुष महाराज जैसे हैं, मैं तो कुछ नहीं कर रहा, उन्होंने अपने आप को, आत्मा को सेपरेट कर दिया है। शरीर बीमार है, मैं नहीं खा रहा हूं, प्राण निकलेगा, प्राण निकल जाएगा, मुझे कुछ नहीं होगा। ही हैज डिसआइडेंटिफाइड हिमसेल्फ विद दिस बॉडी माइंड कॉम्प्लेक्स, जो रथ है उससे होकर। लेकिन यह कहते हैं शरीर, इंद्रिय एवं मन से युक्त आत्मा को भोक्ता कहते हैं। और युक्त यानी अभी तो यूनाइटेड है, हमारे भीतर आत्मा है, बट एज ए मैटर ऑफ फैक्ट इट इज फ्री, इंडिपेंडेंट। हम चाहें तो उसको सेपरेट कर सकते हैं। अभी हमने विचार किया ना गाइडेड मेडिटेशन में, हमने मन शरीर से अपने आप को अलग किया, मैं बिल्कुल सेपरेट कर लिया विचार के द्वारा। फिर मैंने कहा आप मन को भी देखिए, मन से भी हमने अपने आप को अलग कर लिया, लेकिन अदरवाइज हम उसके साथ युक्त रहते हैं। तो जो युक्त रहते हैं उसी को जीव कहते हैं, उसी को भोक्ता कहते हैं।
पांचवा, यस्त्वविज्ञानवान् भवति अयुक्तेन मनसा सदा तस्येन्द्रियाण्यवश्यानि दुष्टश्वा इव सारथेः। क्या कहा? यह तु अविज्ञानवान भवति अयुक्तेन मनसा सदा तस्य इंद्रियाणि अवश्यानि दुष्ट अश्वाह इव सारथेः। कहते हैं कि जो तू लगाया किंतु, ये तो एक पहले तो बता दिया ये है। अब दो प्रकार के रथ हो सकते हैं, दो प्रकार के घोड़े, दो प्रकार के सारथी हो सकते हैं। एक तो सारथी अच्छा है, स्ट्रांग है और रेंस को वो जो है उसको अच्छा कंट्रोल करके रखता है, और घोड़े भी जो है वो कंट्रोल्ड है, ये तो ठीक है। और दूसरा है वो सारथी ढीला ढाला है, इज ए बैड ड्राइवर, और इंद्रियों का ये अपने लगाम जो है वो ढीली है। घोड़े जो है वो टर्बुलेंट है, रेस्टलेस स्ट्रांग है, तो क्या होगा? वो अनकंट्रोल्ड रथ जो है वो एक्सीडेंट को काट देगा। दिस इज दी, ये 3-4 श्लोकों में यही बात कहेगी। तो किंतु जो यह तो सर्वदा अविज्ञानवान भवति, अविज्ञानवान अविवेकी, डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकता, बुद्धि स्ट्रांग नहीं है, डिटर्मिनेटिंग फैकल्टी, क्या करना क्या नहीं करना डिसाइड नहीं कर पाता है, ऐसा व्यक्ति भवति अयुक्तेन मनसा, और उसका मन भी जो है वो युक्त यानी योग से युक्त यानी कंट्रोल्ड मन भी नहीं है। उसकी इंद्रियां फिर क्या हो जाती है? इंद्रियां अवश्यानि, अवश्य अपने वश में नहीं रहती। जैसे सारथी के दुष्ट अश्व, दुष्ट घोड़े, घोड़े अच्छे हैं, दुष्ट हैं, वो सारथी उनको कंट्रोल नहीं कर पा रहा है। इस प्रकार के घोड़े जो हैं वो दुष्ट हो जाते हैं क्योंकि उसको कंट्रोल नहीं कर पा रहा है। अवश्यानि अशक्य निवारणानि, वही कंट्रोल नहीं कर सकते, इस प्रकार के हैं, ये कहते हैं। दूसरी कंडीशन, छठा, यस्तु विज्ञानवान भवति युक्तेन मनसा सदा तस्येन्द्रियाणि वश्यानि सदश्वा इव सारथेः। जस्ट द अपोजिट, यह तो विज्ञानवान भवति, विज्ञानवान यानी विचारवान, विवेकशील, बुद्धि इसकी स्ट्रांग है। अब बुद्धि और मन का डिफरेंशिएशन आप लोग समझे कि नहीं समझे? बुद्धि, माइंड इज कोजिटेटिंग, विचार जब करते हैं हम तो मन के द्वारा करते हैं, क्या करना क्या नहीं करना, संकल्प विकल्पात्मक मन। अभी खाना इतनी चीज आई है, क्या खाऊं कि नहीं खाऊं, ये ठीक है कि नहीं मेरे लिए, ये जो विचार कर रहा हूं जब तक मन है। जब मैं डिसीजन ले लेता हूं नहीं इस चीज को मैं नहीं खाऊंगा, इसमें मिर्च है, जो डिसीजन ले लिया ये किसने किया? बुद्धि ने किया। एक ही चीज के, एक ही मेंटल इंस्ट्रूमेंट के फंक्शन के अनुसार उसके नाम बदल दिए। तो मन जो है वो तो हमेशा लूज ऐसा, बुद्धि डिसाइड करती है, नो आई हैव टू डू। अगर बुद्धि में विवेक नहीं हो, डिस्क्रिमिनेटिव नहीं हो, डिसीजन लेना, स्ट्रांग डिसीजन नहीं ले सके, तो मन को कंट्रोल नहीं कर पाएगी और उसके बाद इंद्रियां भी कंट्रोल नहीं होगी। दिस इज द मेन पॉइंट। तो कहते हैं जो विज्ञानवान होता है यानी कुशल, यानी उनके ट्रांसलेशन में कुशल सर्वदा समाहित चित्त से युक्त होता है, कुशल होता है। विज्ञानवान यानी जो विचारवान, विवेकी, और मन जो है वो है युक्तेन, युज धातु है, कंट्रोल्ड माइंड। माइंड ऑल्सो इज कंट्रोल्ड। विज्ञान बुद्धि कैन टेक ए फर्म डिसीजन
तस्य इंद्रियाणि वश्यानि, ऐसे व्यक्ति की इंद्रियां जो है वो कंट्रोल रहती है। ऑब्वियसली ये करना, ये नहीं करना, वहां जाना है, रिट्रीट में जाना है तो बस जाना है। वेदर यू डोंट, किसी ने कहा कि सिनेमा देखने चलो या अक्षरधाम देखने चलो, नहीं, आज डिसाइड कर लिया हम जाना है, तो डिसीजन हो जाता है। उसके बाद इंद्रियां आपको फिर खींच नहीं सकती। उसके बाद में तस्य इंद्रियाणि वश्यानि, उसके इंद्रियां जो है वो कंट्रोल रहती हैं। सद अश्वा इव सारथे, जिस प्रकार सारथी के अच्छे घोड़े, सद अश्वा। सिंपल है, देयर इज नथिंग मच टू, वो इज वेरी सिंपल, वेरी ब्यूटीफुल। यस्त्व विज्ञानवान भवति अमनस्कः सदा शुचिः न स तत्पदमाप्नोति संसारं चाधिगच्छति। किंतु यह जो अविज्ञानवान, जो पहले बता दिया, उसकी क्या गति होती है वो बताते हैं। पहले तो बताया कि जो अविज्ञानवान है, बुद्धि उसकी लूज है, डिसीजन नहीं ले सकता, और मन जो है वो रेस्टलेस है, तो वो उसके घोड़े पे जो है वो उसके इंद्रिया जो है वो दुष्ट घोड़े जैसे, उसकी गति क्या होती है? अमनस्क, पहली लाइन में वही बात कही, यस्तु अविज्ञानवान भवति, और अमनस्क, मनस्क मन यानी कंट्रोल्ड माइंड जिसका नहीं है, सदा अशुचि, सदा अपवित्र रहने वाला। यहाँ पे अनकंट्रोल्ड माइंड को ही अपवित्र कहा गया, क्योंकि इंद्रियां जो हैं वो भागेंगी, इंद्रियां नाना विषयों की ओर जाएंगी, अपवित्र यहाँ पर कहा, अशुचि ही एव अशुचि ही, स तथा एव अशुचि। शंकराचार्य उसकी व्याख्या करते हुए कहते हैं इसलिए, क्योंकि वो इसीलिए असंयत मन, रेस्टलेस माइंड इटसेल्फ इज अपवित्र। प्यूरिटी की बात कह रहे थे ना, तो कई प्रकार के, ये एक प्रकार का अपवित्र, अशुचि मीन्स रेस्टलेस माइंड इटसेल्फ इज अपवित्र। एव अशुचि ही स रथी, वो रथ में है ना, उसमें रथ में बैठा वाला व्यक्ति क्या आ गया, न स तत्पदम आपनोति, वो परमात्मा के पद को जहां पर पहुंचना है, बात हुई थी ना, पद की बात हुई थी, पदम आपनोति, पद को, परमात्मा पद को आ गया, इसमें आएगा विष्णोः परमं पदम, परम पद को वह प्राप्त नहीं करता, क्योंकि डायरेक्शन ही नहीं है। संसारम च अधिगच्छति, संसार की ओर जाता है, गोज टुवर्ड्स संसार। यस्तु विज्ञानवान भवति समनस्कः सदा शुचिः स तु तत्पदमाप्नोति यस्मात् भूयो न जायते। यह तो, किंतु जो विज्ञानवान होता है, वही बात कही, समनस्कः, मन उसका अमनस्क है यानी एब्सेंट माइंडेड, समनस्क कॉन्सेंट्रेटेड माइंड जिसका है, सदा शुचि ही, और जो पवित्र रहता है। इसलिए वो शंकराचार्य यही कहते हैं, पवित्रता को, मन की एकाग्रता को ही कही उन्होंने, समनस्क, शुद्ध मन जिसका है, एकाग्र मन है, वह शुचि है। ये समनस्क, शुद्ध मन यहां पर क्यों कहा? अपन ने कई बार कहते हैं राग द्वेष, आपने पॉइंट उठाया था कि राग द्वेष होना क्या ये है, ये क्या है? तो कंसंट्रेशन ऑफ माइंड, माइंड की तीन स्टेट होती है। एक तो होता है डल माइंड, आज यहाँ पे मेडिटेशन में समवन हैड ए गुड स्लीप, यतीश्वरानंद जी बोलते थे, meditation is an invitation to sleep for many people. लिखा है किताब में लिखा है, वाइट लिखा है। हाँ, meditation is an invitation for sleep for many people. और मैंने करपात्री जी का नाम सुना ना आप लोगों ने?
एक बहुत पहले एक महात्मा थे, महामंडलेश्वर थे, दंडी स्वामी थे, वो उत्तर भारत उनका बहुत नाम था। तो वो हम जब पूर्वाश्रम थे, स्कूल में कॉलेज में स्टूडेंट था, तो वो आए थे, तो ऐसे सुनने चले गए। आपको कई महात्माओं के और कई महात्माओं के पास जाते रहते हो। बहुत गए, बहुत। तो वो तो लेक्चर था, पर्सनली मिले नहीं थे, पादरी जी थे। क्या लेक्चर दिया तो याद नहीं, इतना ही याद है कि एक सेठ जी हमारे पास आए, हमारे डिसाइपल भी थे, महाराज आपने कहा जप करना चाहिए, तो जप करने बैठते हैं तो नींद आ जाती है। तो मैंने कहा तो बहुत अच्छी बात है, आपको नींद की गोली नहीं लेना पड़ेगी बिना। एंड इनफैक्ट समटाइम्स वी रिकमेंड ऑल्सो, जिन लोगों को नींद की तकलीफ हो तो बोलते हैं कि आप जप करने बैठ जाओ, ध्यान करने की कोशिश करो, नींद आ जाएगी। सो द फर्स्ट प्रॉब्लम विद अवर माइंड इज, श्री कृष्ण जी महाराज ने कहा है कि अगर don't combine it, don't do it. Don't do it. No, I am giving japa as a treatment for sleeplessness. महाराज ने तो बिल्कुल अगेंस्ट किया। No, I am doing it. Wash your face. I am doing it for a treatment of sleeplessness, not for meditation. गुरु आज्ञा। अभी डॉक्टर बन गए। डॉक्टर अभी शिष्य मिट गए। As a doctor. I never thought of it. सब दवाई वाई सब छूट जाएगी। I mean, they are not very serious about meditation, you know. भाई थोड़ा सा जप वप किया करो, जब ध्यान थोड़ा सा करो तो ठीक हो जाएगा, ठीक हो जाना है। मेरे को तो क्या है कि वो जब माला हाथ में लेता हूँ तो रिलैक्स फील करता हूँ, रिफ्लेक्स हो गया। वो पढ़े, मैंने सुना, उससे बहुत अच्छा लगा, पढ़ा। गोपालेर माँ की बात करते ना, माँ श्री राम की बात कर रहे थे, वो महामंडलेश्वर आदि रही थी, वो यही बात थी कि वो कहा कि उन्होंने क्या ही कहा कि उसकी नींद अच्छी आएगी तुम्हारी। आ रहे बता कभी तो क्या बोल रहा था मैं अभी? अघोरमणि देवी, अघोरमणि देवी श्री रामकृष्ण की शिष्या तो नहीं थी वो। श्री रामकृष्ण को वो बाल गोपाल समझती थी, उनके बाल कृष्ण से आइडेंटिफाई कर लिया था उन्होंने श्री रामकृष्ण को। बहुत उच्च कोटि की साधिका थी और बाल विधवा थी, और बाल श्री कृष्ण उनको अपीयर होते थे, एक्चुअली दिखाई देते थे, उनके साथ गोद में आते थे, खेलते थे। और इतनी ऑर्थोडॉक्स, याद रखिए, इतनी बहुत ऑर्थोडॉक्स थी, स्ट्रिक्टली ब्राह्मण थी, लेकिन बाद में उनके जीवन में ऐसा परिवर्तन, इतनी उच्च कोटि की साधिका हो गई थी, इतना भगवत का दर्शन हुआ था। श्री रामकृष्ण ने यहाँ तक कहा था कि यू अचीव द हाईएस्ट, यू डोंट नीड टू हैव एनीथिंग मोर। उसके बाद में सिस्टर निवेदिता जो फॉरेनर है उनके साथ रही। सिस्टर निवेदिता ने उनकी बहुत सेवा की। अंतिम समय में सिस्टर निवेदिता के सामने ही वो खटिया पे उनका शरीर गया, लेकिन बाद में शी लॉस्ट हर हेड ब्रेन, सेनाइल डिमेंशिया कहिए या ओल्ड एज में। हाँ, तो वो हो गया था, सब भूल भाल गई थी। एक बात याद रहे, उनको जपमाला हाथ में रहनी चाहिए, और जब माला अगर हाथ में से निकाल जा ऐसा करती थी, बोल नहीं पाती थी ना। Whatever might have been the cause, senile dementia हो या स्ट्रोक हुआ हो, क्या हो, उसके बाद जब माला दे देता, she was so used to it, so used to it। तो ये मैंने इसी रेफरेंस में कहा, एक फर्स्ट कंडीशन ब्रेन की है तमोगुण, जो डल ब्रेन, डल माइंड। मैंने कहा ना, मन के 3 लेवल्स हैं, एक तो है तमोगुण, दूसरा है रजोगुण, रेस्टलेस माइंड। ध्यान करने बैठे मन नहीं लगता, रेस्टलेस, मन चारों तरफ घूम रहा है। यू आर नॉट फॉलिंग स्लीप बट यू आर रेस्टलेस। थर्ड लेवल इज सात्विक माइंड। सात्विक माइंड ही प्योर माइंड, और वही कॉन्सेंट्रेट होता है। बिना सात्विक माइंड के कॉन्सेंट्रेशन नहीं हो सकता।
और मां शारदा ने उसके ऊपर बहुत सुंदर कमेंट किया है। मां शारदा के जीवन में जो आसक्ति दिखाई देती थी ना राधु के बारे में संबंध में, तो लोगों ने कहा कि आप में इतनी आसक्ति क्यों है? तो कभी कभी मां शारदा कह देती थी कि अरे हम तो औरतें हैं, औरतों का स्वभाव है, जिससे मिलते हैं करते हैं तो आसक्त हो जाते हैं, ऐसा कह देती थी। और मां तो मां थी, मां शारदा, जो भी बच्चा मिलता था, जो भी आता उनसे वो शी यूज्ड टू गेट अटैच्ड लाइक ए चाइल्ड। बहुत सुंदर सुंदर कहानियां हैं उनकी, वो बताने की जरूरत नहीं है। जयराम बाटी में कोई भी जावे तो बिल्कुल बच्चे जैसा, अपने पुत्र जैसा करती थी। और उसके बाद जब जाता था तो दूर तक उसको सी ऑफ थी, देखती रहती थी, आंखों में आंसू आते थे, तो बिल्कुल बच्चे माँ जैसी थी वो। तो वो कहती है, उसने पूछा कि आप इतने आसक्त क्यों? कि हम लोगों का स्वभाव है, लेडीज का स्वभाव है, आसक्त हो जाते। एक को कहा था कि देखो, जो व्यक्ति, इट्स ए वेरी इंपॉर्टेंट थिंग विच आप लोगों को याद रखना चाहिए, जो व्यक्ति तत्व चिंतन करता है या भगवत चिंतन करता है, तो मैं ऐड कर रहा हूं, मां ने शायद बोला है कि तत्व चिंतन, आई एम एडिंग भगवत चिंतन। तत्व चिंतन यानी आत्मा का स्वरूप क्या है, परमात्मा का स्वरूप क्या है, जगत का स्वरूप क्या है, मेरा और परमात्मा का क्या संबंध है, ये जो सब बातें हो रही हैं, इसको तत्व चिंतन बोलते हैं। और भगवत चिंतन या इष्ट चिंतन, भगवान में मन लगाना, तो कहते हैं कि जो तत्व चिंतन और इष्ट चिंतन करता है उसका मन इतना पवित्र हो जाता है कि जहां वह उस मन को लगाता है वहां पूरी तरह लग जाता है, इसलिए वो आसक्ति जैसा प्रतीत होता है। नाउ दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। इट इज नॉट आसक्ति, इज समथिंग हायर देन आसक्ति। और उसमें ये कैपेसिटी है कि जब वो उसको हटाएगा तो पूरा हटा भी सकेगा। इसलिए मां शारदा जो करती थी, जिसको जहां लगाया मन 100% लग जाता था, लेकिन जब मौका मिलता था तो उसको हटा भी सकती थी। राधु पे पूरा मन लगाया तो लगा कि इतनी ज्यादा आसक्त है, लेकिन जब निकाला, हटाया तो छोड़ दिया कि मेरे को देखना भी नहीं, उसको चेहरा भी नहीं देखना चाहता। सेम थिंग विथ ऑल श्री रामकृष्ण एंड स्वामी विवेकानंद। बट मां हैज गिवन ए सीक्रेट ऑफ इट, एंड व्हाट ए ग्रेट सीक्रेट। तत्व चिंतन कीजिए, भगवत चिंतन कीजिए, आपका मन सात्विक हो जाएगा, पवित्र हो जाएगा, एकाग्र होगा, और तब आप समझ सकेंगे कंसंट्रेशन क्या है और अनासक्ति भी कास्ट कर सकेंगे। यू हैव ए ग्रेटर कंट्रोल ऑन द माइंड। तो ये सारा जो आहार के बारे में नियम करते हैं, ये खाना, ये नहीं खाना, वैष्णव लोग 2 बार स्नान करना, 3 बार स्नान करना, आहार करना, उसके पीछे भी मन है कि मन को सात्विक करना, सात्विक आहार लेना इत्यादि। तो यहां पर शंकराचार्य ने तमनस्क यानी अच्छा कॉन्सेंट्रेटेड माइंड को शुचि के साथ में जोड़ दिया है। Both are not identical, no? Pure mind and concentrated mind. The pure mind is all right. Then the pure mind has the greater capacity to concentrate. Truly, only restless mind तो कैसे करेगा? रजोगुण के कारण restlessness होगी, तमोगुण के कारण dullness होगी। फिर भी to the extent the mind is sattvic, to that extent it will be concentrated. But purity and control mind two are not identical. ऐसा नहीं। I mean, pure mind has a greater capacity to concentrate. So all you can identify it. लेकिन all control, the control mind is not always pure. हाँ. Other way around नहीं। हाँ. Yes. और वो जो सत्व गुण का रजस, वो जो ठाकुर ने विद्यासागर को कहा है ना, सत्व का रजस। हाँ, सत्व का रजस। तो ये वो कोई कॉम्बिनेशन ऑफ दिस इवन कहाँ पे है, शायद गीता के कमेंट्री में भी है या ऐसा कहीं न कहीं पे है, ऐसे कॉम्बिनेशंस की बात कही गई है। ब्राह्मण में ये होता है, क्षत्रिय में ये होता है, शूद्र में ये होता है। जो शूद्र में है उसमें रजोगुण और तमोगुण रहते हैं, तमोगुण ज्यादा आता है, रजोगुण कम होता है, सत्वगुण बहुत कम होता है। इस तरह के कॉम्बिनेशंस आपको मिलेंगे अपनी गीता की कमेंट्री आप देखेंगे। ये मिक्सचर सत्व गुण का रजस, ऐसा सत्व का रजस नहीं, आप बोल लो, मतलब ये है कि मैक्सिमम मोर ऑफ सत्व मिक्सचर। यानी श्री रामकृष्ण में मैक्सिमम सत्व था, स्वामी विवेकानंद में सत्वगुण प्लस रजोगुण था,
बट दैट वाज मीन ही वाज ऑल्सो हम लोगों से फार मोर सत्वगुण था, एंड देन थोड़ा रजोगुण था, इसलिए वो संसार का काम कर सके। ठाकुर में रजोगुण बहुत कम था, रेयरली बहुत कम था, इसलिए वो संसारिक काम के लिए ही वांटेड अनदर इंस्ट्रूमेंट विच हैज गॉट मोर रजस। यस, दैट इज व्हाट इट इज। उनके लेवल की बात दूसरी हो जाती है, बट द प्रिंसिपल इज वेरी इंपॉर्टेंट। टू द एक्सटेंट वी प्यूरिफाई अवर माइंड, टू दैट एक्सटेंट इट विल बिकम कॉन्सेंट्रेटेड। वो समनस्क शुचि, शुचि और समनस्क। 9th, विज्ञान सारथिर्यस्तु मनः प्रग्रहवान् नरः सोध्वनः पारमाप्नोति तद्विष्णोः परमं पदम्। विज्ञान यह तो, किंतु यह जो व्यक्ति जिसके पास विज्ञान सारथी, जिसके पास विज्ञान रूपी सारथी है और मन रूपी अच्छा लगाम है, यानी युक्त मन, कॉन्सेंट्रेटेड माइंड वाला व्यक्ति ऐसी लगाम है उसकी, वह अध्वना यानी मार्ग, मार्ग क्या, संसार मार्ग। ट्रांसलेशन में लिखा संसार का जो मार्ग है, हम लोग संसार मार्ग के, संसार के पार जाकर पारम आपनोति, पार पहुंच जाता है जहां पर विष्णु का परम पद विद्यमान है। यहाँ तद विष्णु हो परमम पदम, यह पदम की बात कही थी, कौन सा परम पद है, विष्णु का परम पद है। तद विष्णु हो, विष्णु यानी क्या, व्यापनशीलस्य ब्रह्मणः परमात्मनः वासुदेवाख्यस्य परम प्रकृष्टम प्रदम स्थानम। कौन सा विष्णु, विष्णु बात की थी हम लोगों ने, जो व्यापक है, सर्वव्यापी है, उसको बोलते हैं विष्णु। व्यापक शीलस्य, ब्रह्म का, जो ब्रह्म सर्वव्यापी है, उस ब्रह्म का, उस परमात्मा का, जिसको वासुदेव भी कहा जाता है, उसका परम पद, प्रकृष्ट पद, श्रेष्ठ पद यानी स्थान, सतत्वम इत्यर्थ, यानी स्थान उस विज्ञान, उस व्यक्ति को प्राप्त होता है, यानी ही रीचेस द गोल ऑफ वन्स लाइफ, परमात्मा को प्राप्त हो जाता है। अब ये तो एक बहुत इंपॉर्टेंट सिमली है, बहुत सुंदर सिमली है, स्वामी विवेकानंद भी कहते थे इसको। अधुना यत् तत्पदम गंतव्यम तस्य इंद्रियाणि स्थूलानि इत्यारभ्य सूक्ष्मतारतम्येन प्रत्यगात्मतया अधिगमः कर्तव्यः। अब ये बता दिया यहाँ पे कि जो प्राप्तव्य पद है उसका कैसे प्राप्त करना। एक तो बता दिया है कि भाई मन को ऐसा होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए, ये तो बता दिया। अब उसको प्राप्त कैसे करना, परमात्मा को कैसे कर, उसकी एक प्रोसेस बताई जा रही। परम पद को कैसे प्राप्त करना, वो हमारे भीतर ही है, आत्मा ही परमात्मा है। उसको प्राप्त करने के लिए यू बिगिन विद द ग्रॉस सेंसेस and gradually go to the mind, then go to intellect, then go to the ego, then ultimately you reach the Atma. Indriyebhya parahyartha artebhyascha param manah manasastu para buddhir buddhir atma mahan parah mahatah param avyaktam avyaktat purushah parah पुरुषान्न परम किंचित सा काष्ठा सा परागति। एक हेरार्की बताइए, ग्रेडेशन बताया है जो है उसके स्टेजेस। सबसे पहले है स्थूलानि तावत इंद्रियाणि, सबसे पहले इंद्रिय जो है वो स्थूल है, ग्रॉस सेंसेस आर द आउटर मोस्ट, हम समझते हैं। उसके बाद कहते हैं इंद्रियाणि स्थूलानि, इंद्रियों, उसके बाद में उससे सटल, परा शब्द का यहाँ पर कहा है श्रेष्ठ, अपेक्षा विशेष, विषय श्रेष्ठ या सटल, क्या कहा है, विषय। तो विषय श्रेष्ठ कैसे होंगे, ये तो जस्ट अपोजिट होना चाहिए। सेंसेस आर ग्रॉस एंड इंद्रिया आर सटल देन दैट। सेंसेस, इंद्रिया जो है विषयों को ग्रॉस करते हैं, ये तो सब वो ग्रॉस हैं, इंद्रिया उससे सटल है। नहीं, यहाँ पे
विषय का अर्थ है पंचभूत, जिनसे विषय इंद्रियां बनी हुई हैं। ये सेंसेस विषय संसार के सब बचे हुए हैं, आकाश, वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी। जो सटल एलिमेंट्स है ना, ये 5, इनको यहां पर विषय कहा गया है। तो इंद्रियों से याद रखिए, यह एक प्रिंसिपल है कि जो कारण है वो कार्य से सटल होता है। The cause is always subtler than the effect. तो ये इंद्रियां किससे बनी हुई है? ये बाहर के विषय भी जिससे बने हुए हैं वो हैं सटल एलिमेंट्स, उसी से इंद्रियां बनी हुई हैं। आप देखिए कमेंट्री में भी कहते हैं, वे जिन शब्द स्पर्शादि विषयों द्वारा अपने को प्रकाश करने के लिए बनाई गई है, वे विषय अपने कार्यभूत इंद्रिय वर्ग से पर सूक्ष्म, महान एवं प्रत्यगात्म स्वरूप है। समझ में आया बस को? दैट इज व्हाट इट इज। ये शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध, ये जो विषय हैं, ये सेंसेस जो सटल एलिमेंट से बने हुए हैं, उनसे ही इंद्रियां भी बनी हुई हैं। इसलिए वो लोग इंद्रियों से सूक्ष्म है। ठीक है? उन विषयों से भी कोई सूक्ष्म कौन सा है? महान और नित्य स्वरूप मन है। माइंड इज सटलर देन सेंसेस, वी कैन अंडरस्टैंड। कोई दिक्कत नहीं है समझने में। माइंड इज सटलर देन द सेंसेस। ठीक है? उसके बाद में कहते हैं, मनसस्तु परा बुद्धि। मन से परे है। मन जो है वो संकल्प विकल्प करता है, कॉजिटेट करता रहता है, रेस्टलेस बना रहता है। मन से परे एंड सटल, सूक्ष्म, महत्तर एंड मोर इनवर्ड्स। शंकराचार्य 3 एडजेक्टिव यूज कर रहे हैं। सूक्ष्मतर, महत्तर मीन्स हायर एंड इंटरनल, प्रत्यगात्म भूत है बुद्धि। और तीसरा क्या? प्रत्यगात्म भूत है, इनर, इनवर्ड्स, मोर इनर, इंटरनल। Senses are outermost, inner to them is mind, and still inner is बुद्धि। और उस बुद्धि से भी प्राणियों की बुद्धि का प्रत्यगात्म भूत होने से महान आत्मा है। महान आत्मा क्या कहते हैं? महत्तत्व। यहां पर आकर उन्होंने कहा, क्या कहा? महत्तत्व, जो कॉस्मिक माइंड है, कॉस्मिक बुद्धि है, वो यहां के आने के बाद कहते हैं कॉस्मिक बुद्धि। सबकी माइंड की बुद्धि जब एक साथ लिखा जाए तो उसको महत्तत्व कहते हैं सांख्य की भाषा में, उसको यहां पे लेकर। उसके बाद में कहते हैं उसको ही महात्म तत्व। अव्यक्ताद् यत् प्रथम जातम हैरण्य गर्भम तत्वम बोधात्मकात्मम महान आत्मा बुद्धे परमिति। महान आत्मा यानी संसार के समस्त प्राणियों की कॉस्मिक माइंड, कॉस्मिक बुद्धि, उसको महान कहा। उसके बाद महतः परम अव्यक्तम, इस महान से सटलर और इनवर्ड्स कौन है? अव्यक्त, द कॉज ऑफ इट। अव्यक्त जिसे हम प्रकृति कहते हैं, सत्व, रज और तम 3 गुण से मिलकर जो प्रकृति बनती है वह अव्यक्त परम अव्यक्तम, वो कहते हैं। और अव्यक्तात् पुरुषः परः, उसके परे है कॉन्शियसनेस, कॉस्मिक कॉन्शियसनेस, आत्मा कहिए जो भी कहिए, वह है अव्यक्त से भी परः। पुरुषात्मा परम किंचित, उसके परे और कुछ नहीं है। अब उसमें थोड़ा विचार करते हैं, अगर उसके परे भी कुछ होना चाहिए तो फिर उसके परे भी कुछ होना चाहिए। वो रेग्रेस एट इन्फिनिटुम, अनवस्था दोष, कहीं तो रुकना पड़ेगा। पुरुष है यानी प्योर कॉन्शियसनेस, पुरुष शब्द का है प्योर कॉन्शियसनेस, वो सबसे परे है, पर उसके बाद कुछ नहीं है। सा काष्ठा सा परागति ही, वही है परम गति। और काष्ठा, काष्ठा मीन्स
निष्ठा कहते हैं पर्यवसान, जहां पर सब कुछ मर्ज हो जाएगा, जिससे सब कुछ निकला है, उसको कहते हैं काष्ठा। परागति, दैट इज द अल्टीमेट गोल ऑफ अवर लाइफ। गति यानी गोल ऑफ लाइफ, अल्टीमेट गोल वही है। अब उसको प्राप्त कैसे करना बता दिया। एष सर्वेषु भूतेषु गूढोत्मान प्रकाशते, दृश्यते त्वग्रया बुद्ध्या सूक्ष्मया सूक्ष्मदर्शिभिः। बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत सुंदर श्लोक है। एष सर्वेषु भूतेषु, यह आत्मा वही परागति, पराकाष्ठा जिसको पुरुष कहा गया, जो कॉस्मिक है, वही हमारे भीतर भी आत्मा के रूप में विद्यमान। ये बार बार कहेंगे। द आइडिया इज, अभी तो वो परागति को बता दिया, साफ पुरुषार्थ परा, महत के बाद अव्यक्त बता दिया, अव्यक्त के परे बता दिया, तो कॉस्मिक हो गया। यहाँ पे पुरुष की फिर बात क्यों लग गई, आत्मा की बात क्यों लग गई। आइडिया इज कि जो सर्वत्र विद्यमान जो कॉस्मिक कॉन्शियसनेस है, वही हमारे भीतर आत्मा के रूप में, इंडिविजुअलाइज्ड कॉन्शियसनेस के रूप में भी है। जो मैक्रोकॉस्म में है वही माइक्रोकॉस्म में भी है। Because we are within it. Huh? Because we are within it. It is within us. Yes. It is within us. Everywhere it is the same. So the positive and negative both affect each other. No, the question of positive negative does not come here. It's not. Cosmic energy is. It is not cosmic energy also. Okay. It is cosmic consciousness. The consciousness which in us is the same which is in everywhere. Cosmic consciousness. The individual cosmic consciousness and cosmic consciousness are same. ये आपको, क्योंकि अभी तो उसकी बात चल रहे हैं, हाँ, आत्मा के रथी की बात हो गई। उसके बाद में उन्होंने कहा कि उसमें इंद्रिय, मन, बुद्धि और उसके बाद में सारथी। अब वो रथी बताया, 4 चीजें बताई। अब उनका रिलेशन बता रहे हैं। इंद्रिय के सुपीरियर है और सटलर है मन, मन से सटलर है बुद्धि, बुद्धि से सटलर क्या है, वहां कॉन्शियसनेस नहीं बता रहे। वो कहते हैं कॉस्मिक बुद्धि, वह भी चेंज। उसके बदले है बाद में है अव्यक्त, विच इज ऑल्सो कॉस्मिक, जिससे सारे जगत की उत्पत्ति हुई है। उसके पीछे है परमात्मा, सपरागति। ये किया। अब उसके बाद कहते हैं, यहां पर श्लोक आ जाता है आत्मा की बात। तब प्रश्न उठता है कि अभी आप कॉस्मिक की बात कर रहे हो, आप इंडिविजुअल की बात कर रहे हो, लिमिटेड कॉन्शियसनेस, बिकॉज बोथ आर सेम। बोथ आर सेम। द कॉस्मिक कॉन्शियसनेस एंड इंडिविजुअल कॉन्शियसनेस आर सेम। बीच में अहंकार नहीं आता, बुद्धि और आत्मा के बीच में नहीं लाया, यहां नहीं लाया। महत लाया, महत को लाया है, अव्यक्त को लाया। इंडिविजुअल लेवल पे अहंकार हो जाएगा, उसके बाद अविद्या हो जाएगा। अगर 5 लेवल तो हैं यहाँ पे, विषय और इंद्रिय, उसके बाद विषय, उसके बाद मन, उसके बाद बुद्धि। बुद्धि है, बुद्धि है। हाँ, बुद्धि, बुद्धि, उसके बाद में महत, उसके बाद अव्यक्त, उसके बाद पुरुष। पहले हुआ इंद्रिय, उसके बाद विषय, उसके बाद मन, उसके बाद बुद्धि, उसके बाद महत, उसके बाद अव्यक्त, और उसके बाद में 7th हो जाता है। 6 कवरिंग्स। और अगर आप यूं पुरुष को काउंट करें तो 7th होता है, पुरुष को नहीं कवर करना है। इनका प्रश्न था अहंकार के बारे में। हम पंचकोश की बात करते हैं, मनोमय, अन्नमय कोश, प्राणमय कोश, मनोमय कोश, विज्ञानमय कोश, आनंदमय कोश, और उसके बाद में परमात्मा का 5 कोश की बात करते हैं। यहाँ पर वो 6 की बात कर रहे हैं, और सेकंड 5वां और 6ठा जो है वो कॉस्मिक हो जाता है। वो क्या कॉस्मिक हो जाता है। अब
स्वामी जी इंद्र विषय मन बुद्धि फिर आत्मा और परमात्मा से कह सकते हैं? आत्मा कहिए, आत्मा ही परमात्मा। तो फिर बीच में न, ऐसा है कि अभी जो एक बताया ना 10वां श्लोक में और 11वां श्लोक में प्रारंभ किया, इंद्रिय से प्रारंभ किया, उसके बाद विषय पे आए, उसके बाद मन आए, उसके बाद बुद्धि आए। यहां तक तो समझ में आ जाता है, इंडिविजुअल की बात हो रही है। यहां आने के बाद इमीडिएटली कहते हैं महत, उसके बाद महत। महत्व है कॉस्मिक बुद्धि। और अव्यक्त मीन्स महतः अपि, महत क्या है? महत्त्वात् प्रत्यगात्म भूतत्वात् आत्मा महान, बुद्धे आत्मा सर्व प्राणी बुद्धि नाम, कॉस्मिक बुद्धि। हाँ, समस्त प्राणियों की बुद्धि, वो कॉस्मिक बुद्धि। उसके बाद क्या? अव्यक्त। अव्यक्त, तो अव्यक्त को क्या बोलते हैं इंग्लिश में? महत्व बुद्धि, कॉस्मिक बुद्धि। और अव्यक्त मीन्स indifferentiated, indifferent. एक मिनट, I'll just show you. Unmanifested. अव्यक्त का मीनिंग है अनमेनिफेस्टेड, ए स्टेट वेयर नथिंग मैनिफेस्टेड। वर्ल्ड, दुनिया थी नहीं वहां पे, क्रिएशन वॉज नॉट देयर, अनमेनिफेस्टेड। ब्रह्मन है, दैट इज पुरुष। प्रकृति, सत्व तम रज से कंबाइन, वो प्रकृति मैनिफेस्ट नहीं है, मैनिफेस्ट, इसलिए अव्यक्त। और उसके परे है परमात्मा, उसको भी गाइड करने के लिए। नहीं ट्रू, उसके प्रेजेंस के आने के बाद उसके जो कहा ना मैंने, जैसे इंजन वाला ड्राइवर बैठेगा तब तो इंजन, प्रकृति जो है वो जड़ है बट इट इज फुल ऑफ एनर्जी। और चेतन जो है, आत्मा चेतन है बट नो एनर्जी, नो पावर। और आत्मा और महत्त्व एक ही है ना? ना। देखिए ओरिजिनल 10 में देखिए, 10वें श्लोक में मनसस्तु परा बुद्धि, बुद्धे है महान आत्मा पर है, बुद्धि से पर है महान आत्मा। लेकिन महान आत्मा का मतलब कॉन्शियसनेस नहीं। ये आत्मा शब्द जो है वो तो इंद्रियों के लिए भी यूज होता है, कभी कभी मन के लिए भी यूज होता है। यहाँ पर वो कॉस्मिक माइंड के बारे में यूज किया गया। और देखिए उसमें मैं कहता बुद्धेर आत्मा सर्व प्राणी बुद्धि नाम, समस्त प्राणियों के बुद्धि की प्रत्यगात्म भूतत्वात् आत्मा, समस्त प्राणियों की जो बुद्धि की आत्मा है वह महान महत्त्व। महत्त्व है ना, हम लोग तो सांख्य पढ़े तो वी डोंट फाइंड इट डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड। सांख्य में है प्रकृति और पुरुष दोनों साथ में। प्रकृति, इसके पुरुष जो है वो कॉन्शियस एंटिटी, प्रकृति है, 3 गुण है। जब दोनों पास में आते हैं तो प्रकृति में डिस्टर्बेंस होते हैं और उसके बाद में परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन होते हैं तीनों गुणों के। एंड द फर्स्ट इन्वोल्यूट इज महत्त्व। और हिरण्यगर्भ क्या है? वही है, उसी को हिरण्यगर्भ। अच्छा, अब क्या कहते हैं? एष सर्वेषु गुण। अब मैं जो बता रहा था वो यह है कि वही परमात्मा सर्वेषु गूढ़ेषु गूढ़ात्मा, समस्त प्राणियों के भीतर घुसा हुआ है, गूढ़ है, हिडन है और प्रकाशित नहीं होता। वही आत्मा हमारे भीतर भी घुसा हुआ है। अभी तो महत्त्व तक गए, उसके बाद में कॉस्मिक आत्मा परम अव्यक्तम बता दिया, और अव्यक्तात्म परा पुरुष पर क्या ना, पुरुष बता दिया। अब कहते हैं कि वही पुरुष समाज समस्त प्राणियों के भीतर घुसा हुआ है। दैट मीन्स द कॉस्मिक कॉन्शियसनेस एंड इंडिविजुअल कॉन्शियसनेस आर वन। It is going like Shivoham when we sing that song. Shivoham भी ऐसा ही आता है ना? कौन सा कौन शिवोहम? शिवोहम या शिवोहम
No, Shivoham. शिवोहम, वही परमात्मा। Okay, you can say like this. That one line is like Shivoham. Okay. शिवो। कौन सा गाना कौन सा? नहीं वो श्रीमद शंकराचार्य का अच्छा मनोबुद्धि अहंकार चित्तानि नाहम्। उसका हिंदी कोई मतलब नहीं। ठीक है। न च श्रोत जिह्वे न च घ्राण नेत्रे न च व्योम भूमि न च चिदानंद रूपः शिवोहम शिवोहम। उसका हिंदी वर्जन आपने गाया। वही आत्मा सच्चिदानंद में। अच्छा, तो वो कहते हैं अब जो सेकंड लाइन है दैट इज इंपॉर्टेंट। दृश्यते तू अग्रया बुद्धिया सूक्ष्मया सूक्ष्मदर्शी भी। ये गूढ़ात्मा परमात्मा हमारे भीतर छुपा हुआ है लेकिन दिखता नहीं। वो बात में आ गई थी ना, उसके पहले भी आता था गौभरेष्टम गूढ़म गौभरेष्टम, है ना। वो तो 2-3 गूढ़ गढ़ गौभे बार बार 2-3 वर्ड रहता है। वो ये है कि वो छिपा हुआ है परमात्मा, इसीलिए हम बार कहते हैं लेकिन नहीं देख पाते। अब कोई नहीं देख पाता, परमात्मा को नहीं देख पाता, अंतरात्मा को नहीं देख पाता। श्री राम कृष्ण कहते हैं ईश्वर दर्शन, भगवान सामने ईश्वर को मैं देख सकता हूँ। स्वामी विवेकानंद ने तो नहीं कहा इस सोल इज पोटेंशियली डिवाइन, he says within us is the soul. He is not telling of Sri Ramakrishna's God realization. Realizing our own soul is God realization. भगवान को, अपने आत्मा को पहचानना, आत्मा की देवत्व को एक साक्षात्कार करना, यही भगवत दर्शन है। यही यहाँ पे कहते हैं। क्यों नहीं होता? गूढ़ है, छिपा हुआ है। कैसे होगा? अग्रया बुद्धिया, अग्र बुद्धि के द्वारा, सूक्ष्मया बुद्धिया, सूक्ष्म तीव्र बुद्धि के द्वारा, सूक्ष्म दर्शियों पुरुषों के द्वारा जाना जाए। कैसी दृष्टि होनी चाहिए? सूक्ष्म अग्र बुद्धि के द्वारा, सूक्ष्म अग्र बुद्धि के द्वारा। अग्र बुद्धि कॉन्सेंट्रेटेड बुद्धि। उसका बेस्ट एग्जाम्पल है आपका धागा है, वो काटो तो वो सब रोए हो जाते, चल होते। फिर आप उसको ऐसा करके थोड़ा सा पानी लगा के थोड़ा सा ऐसा करके शार्प करके वो सुई के अंदर से डालते ना, वही अग्र बुद्धि। या दैट इज कॉल्ड पॉइंटेड बुद्धि, इंटेलेक्ट, उसके द्वारा होगा। और अवर माइंड इज ब्रोकन, इज जस्ट लाइक कटा हुआ वो धागा है, चारों तरफ बिछड़ा हुआ धागा। और वो आएगा यहाँ पे परांची खानी वृत्ति स्वयंभू, वो भी आएगा। तराग पराग पश्यति, एंड इंट्रोस्पेक्टिव माइंड एंड डाइवर्जेंट माइंड, वो भी आएगा। दैट विल टेक। तो यहाँ पर उस बात को कहते हैं, क्या कहते हैं? शंकराचार्य उसकी कमेंट्री करते हैं, बताते हैं सर्वभूतेषु सर्वेषु भूतेषु, यानी यह पुरुष ब्रह्मा से लेकर स्तंभ पर्यंत, ऐसा नहीं केवल मनुष्यों में, कुत्ते बिल्ली यहाँ तक कि वो जो ग्रास है ना, उसके अंदर भी परमात्मा है। ब्रह्मा जो हाईएस्टली इवॉल्व जीव है उसमें भी है, छिपा हुआ है। यानी दर्शन श्रवण आदि कर्म करने वाला तथा अविद्या यानी माया से आच्छन्न है। माया से आच्छन्न है और क्या होता है? दर्शन करता है, सुनने वाला है, कर्म करने वाला है, ऐसा सब उसके ऊपर कवरिंग्स हो जाता है। हम अपने आप को आइडेंटिफाई इसी तरह करते हैं, मैं करता हूँ, ये कर रहा हूँ, मैं सेक्रेटरी हूँ, ये मैं स्वामी हूँ। ऑल दीज आर सुपर इम्पोजिशंस। इसीलिए इन सुपर इम्पोजिशन से छिपा हुआ दब जाता है। हाँ, पहले फर्स्ट आई कंसिडर माई सेल्फ ए मैन, देन आई कंसिडर आई एम ए मॉन्क, देन आई एम ए लेक्चरर, आई एम ए प्रीचर, ऑल सॉर्ट्स ऑफ। एक के ऊपर सो मैंने तो चीजें दिखा दी। उसके बोला ना, श्रवण दर्शन कर्म करने वाला अविद्या माया से आच्छन्न है। अतः सबका अंतरात्मा स्वरूप होने के कारण आत्मा किसी के प्रति प्रकाशित नहीं होता। ओहो, यह माया बड़ी गंभीर है, दुर्गम है, विचित्र है। शंकराचार्य ब्यूटीफुल कहते हैं, ब्यूटीफुल। तो अति गंभीरा दुर्वगाह्या विचित्रा माया चयम, जिससे कि ये संसार के जीव सभी वस्तुतः परमार्थ स्वरूप होने पर भी
परमात्मा इति परमार्थतः परमार्थ सतत्वा परमार्थतः इन रियलिटी वी आर भगवान। आत्मा होने के कारण भी हम नहीं उसको जान सकते। ब्यूटीफुल कमेंट्री उन्होंने किया। वैसा बोध कराए शास्त्र और आचार्य, वैसा बोध कराए जाने पर मैं परमात्मा हूँ, इस तत्व को ग्रहण नहीं करते। शास्त्र बार बार बोलते हैं। ठाकुर ने नरेंद्र को बोला, अरे तुम नर ऋषि हो, नहीं समझे, है ना। उनका स्पिरिचुअल एंटिटी दिखाया तो भी नहीं समझे। फिर कहा, अच्छा मैं स्पर्श करके बता देता हूं तेरे को कि तू चैतन्य है, परमात्मा है। तब चिल्ला उठे, महाराज ये क्या कर रहे हैं। गुरु और आचार्य एक्चुअली बताना चाहें, गुरु और शास्त्र बताना चाहें तो भी हम नहीं सुनेंगे, कहेंगे पागल है यार। कि मेरे को सामने ने कुछ नहीं बोला, ये क्या है। ये मेरे को किनारे में ले आके कहते हैं ना कि तुम नर ऋषि हो, नारायण हो, जगत के कल्याण के लिए आए, इतने दिन तक क्यों नहीं हाथ जोड़ के। अरे स्वामी विवेकानंद खुद कहते हैं, मैं तो नरेंद्रनाथ दत्त विश्वनाथ दत्त का पुत्र, और ये मेरे क्यों बकरे हैं, थोड़ा क्रैक है, मोनोमैनियक है। अदरवाइज बाद में जाके बैठे बड़ी अच्छी बात कर रहे हैं। इज इंडीड ए सेंट, ये मानता हूं, एक स्क्रू ढीला है। सो इफ समवन टेल्स यू, कहते कि ना गुरु और आचार्य, शास्त्र और आचार्य के बोध कराए जाने पर मैं परमात्मा हूं, इस तत्व को ग्रहण नहीं करते हम, बल्कि जो देह और इंद्रिय आदि संघात घटादि के समान अपने दृश्य है, उन्हें किसी के न कहने पर भी मैं इसका पुत्र हूं। वही बात, एग्जैक्टली वही बात, एग्जैक्टली वही बात। मैं इसका पुत्र हूं, मैं ये करने वाला हूं, मैं विद्वान हूं, मैं ये हूं, वो हूं इत्यादि आत्मा को ग्रहण करते हैं। हाँ, उस परमात्मा की ही माया ये संसार जगत अत्यंत भ्रमित हो रहा है, भ्रांत हो रहा है। ऐसे ही योग माया से आवृत हुआ मैं सबको प्रकाशित नहीं होता। भगवान गीता में कहते हैं, नहम प्रकाश सर्वस्य योग माया समावृतः। अब इसके ऊपर कहते हैं, किंतु उसे जानकर पुरुष शोक नहीं करता, वह गूढ़ात्मा ननु विरुद्ध में मत्वा धीरो न शोचती। ये तो शास्त्र में आपका अभी हमने कहा ना, न प्रकाशते, ये आप कठोपनिषद में ये दो पहले हम गूढ़ात्मा न प्रकाशते दृश्यते, आगे पहले भी आ चुका है। तो वहां तो कहते हैं, आप तो कहते हैं कि प्रकाशित नहीं होता, और ये कहते हैं कि मत्वा धीरो न शोचिती, वो जानकर उसका उत्तर देते हैं कि नहीं, ऐसी बात नहीं है। आत्मा अशुद्ध बुद्धि पुरुष के लिए अविज्ञेय है। इट कैनॉट बी नोन बाय इम्प्योर माइंड्स, इसलिए कहा गया है वह प्रकाशित नहीं। वह तो संसार युक्त और तीक्ष्ण, जो किसी पैनी नोक के समान सूक्ष्म हो, बोला ना वही पॉइंटेड, एकाग्रता से युक्त सूक्ष्म वस्तु के निरीक्षण में लगी हुई तीव्र बुद्धि से दिखाई जाता है। The whole process of spiritual life is to purify the mind and concentrate, एकाग्र करना, to be able to pierce through this माया और परमात्मा तक जाना। सूक्ष्मदर्शी भी सूक्ष्म तारतम्य, सूक्ष्मता पारंपर्येण दर्शनेन परम सूक्ष्मम द्रष्टुम शीलम येषाम ते सूक्ष्मदर्शी। ये तारतम्य तो बताया ना, इंद्रियां हैं, इंद्रियों के पीछे कुछ और होना चाहिए। दिस इज नॉट सफिशिएंट। नहीं, वो होल्ड ऑन टू दैट थॉट, होल्ड ऑन टू दैट थॉट, कीप ऑन पियर्सिंग हिज इट वे। जो साइंटिस्ट डिस्कवरी करते हैं ना, तो वो एक बार लगे हुए हैं कई दिनों तक, महीनों तक एक ही चिंतन करते 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 अल्टीमेटली प्रोड्यूस ए डिस्कवरी। इट इज समथिंग लाइक दिस। लगे हुए हम लोग नहीं, 3 दिन के बाद खत्म। हाँ, टू बी एबल टू जस्ट पियर्स, ट्राई, मैं कौन हूं, क्या मैं देह हूं? ऑलराइट, नहीं, ये स्वामी जी ने जो डिमॉन्स्ट्रेट कर दिया, देह तो नहीं है। देन यू होल्ड ऑन एट माइंड लेवल। एम आई द माइंड? होल्ड ऑन एट द माइंड लेवल। यानी विचार से, मेडिटेशन का एक्सपेरिमेंट से, वो अवेयरनेस से ये तो प्रूव हो गया कि आई एम नॉट द बॉडी।
नाउ लेट मी होल्ड ऑन टू दैट पॉइंट, आई एम नॉट द बॉडी। सिर दर्द हो तो सिर दर्द होगा, लेकिन यू कंसिडर दैट आई एम नॉट द बॉडी। इतना तो कम से कम निकल जावे। ये कोई अगर प्रूव एस्टेब्लिश हो जाए कि आई एम नॉट द बॉडी, ये भी बहुत बड़ी उपलब्धि है, याद रखिए। Apparently it is very simple. विचार करके हम प्रूव कर देते हैं कि बॉडी इज एन ऑब्जेक्ट एंड आई एम द सब्जेक्ट। And it is a truth also. इट इज अ ट्रूथ। और अवेयरनेस की प्रैक्टिस करा के हमने प्रूव कर दिया, यू कैन एक्चुअली सी द बॉडी, इजंट इट? बस नाउ यू हैव टू होल्ड ऑन टू दिस एंड मे बी विद इन एवरी डे इसको विचार करेंगे, होल्ड ऑन करेंगे, आई एम एक्चुअली नॉट द बॉडी। तो फिर बीमारी हुई तो आपको लगेगा अरे छोड़ो, इट मेक्स इट, जिसमें हो गया है वो, I mean, it is really quite advanced. Second level is I am not the mind. Then I am not the buddhi. Gradually अंदर जाता है, वही कहते हैं, वही सूक्ष्म बुद्धि वाला, सटल, एक के बाद एक अंदर सूक्ष्म दृष्टि वाला अग्र बुद्धि कॉन्सेंट्रेटेड माइंड के द्वारा उसको प्राप्त करता है। कहते हैं सूक्ष्म वस्तु के निरीक्षण में लगी हुई तीव्र बुद्धि से दिखाई देता है। किन्हें दिखाई देता है? सूक्ष्मदर्शियों द्वारा। इंद्रियों से उनके विषय सूक्ष्म है इत्यादि कहा ना, इंद्रियों से उसके विषय भी कहा ना, इंद्रिय ही पराही अर्था विषय पे, इंद्रियों से उसके विषय सूक्ष्म है इत्यादि प्रकार से सूक्ष्मता की परंपरा का विचार करने से जिनका पर देखने का स्वभाव पड़ गया है, सूक्ष्म देखने का, उनको सूक्ष्मदर्शी कहते हैं। यानी दोज हु आर एबल टू गो इनटू द सटलिटी ऑफ ए सब्जेक्ट, इसके पीछे क्या है विचार करने का अंदर जाने, नॉट लिविंग ऑन द सुपरफिशियल लेवल। सटल जीवन वस्तुएं हैं, उनको देखने का जिनका अभ्यास है उनको सूक्ष्मदर्शी। ब्यूटीफुल कमेंट्री। तो ये हो गया सूक्ष्म। अब सूक्ष्म दर्शन कैसे करना, इसकी बात भी कर रहे। 13th, यच्छेद्वाग् मनसि प्राज्ञस्तद्यच्छेद् ज्ञान आत्मनि, ज्ञान आत्मनि महति नियच्छेत् तद्यच्छेत् शांत आत्मनि। बस क्या कहा है? यच्छेत्, यच्छेद यानी उसका विलीन करे, यच्छेद डालना। द लिटरल मीनिंग ऑफ द वर्ड यच्छ इज डालना। तो क्या करे? वाणी को मन में डाले। प्राज्ञ व्यक्ति, विवेकी व्यक्ति जो साधना करने में लग गया है, इस अंडरस्टैंडिंग, प्राज्ञ। यच्छेद प्राज्ञ वाणी को मन में डाले, तद यच्छेद ज्ञान आत्मनि, और मन को किस में डालेगा? ज्ञान आत्मनि यानी बुद्धि में। उसके बाद ज्ञान आत्मनि, ज्ञान बुद्धि को किस में डालेगा? महत में, महति नयच्छेद तद्यच्छेद शांत आत्मनि, उसको शांत आत्मा में डाले। जो कहा था एक के बाद एक सटल है, तो मर्ज द ग्रॉस इनटू द सटल, मर्ज द इफेक्ट इनटू द कॉज। क्या मतलब? ये घड़ा है, देखा घड़ा है, तो घड़ा किसका है? घड़ा क्या है? अरे ये तो मिट्टी है। अब आप घड़े को नहीं देख रहे, मिट्टी को देख रहे। ये क्या है? ये स्टूल है। ये स्टूल नहीं है, ये प्लास्टिक है। तो नाउ यू आर नॉट लुकिंग एट स्टूल, प्लास्टिक को देख रहे। अब प्लास्टिक किससे बना हुआ है? कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन से बना हुआ है। प्लास्टिक के बदले कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन को आप देख रहे हो। तो संसार की जितनी चीजें हैं जो इफेक्ट्स हैं, उसके पीछे कॉज को देखना, उसको कहते हैं यच्छेद। विवेकी पुरुष यच्छेद अर्थात नियुक्त करे, उपसंहार करे। किसका उपहार करके? वाक अर्थात वाणी का।
यहाँ वाक यानी समस्त इंद्रियों, ऑल सेंसेस, सिर्फ वाणी नहीं, इंद्रिय जो है ना, इंद्रियभ्यो पराहि अर्था इत्यादि, उसको किसमें डाले? मन में। मन में क्या है? फिर उस मन को ज्ञान अर्थात प्रकाशरी बुद्धि आत्मा में डाले। ठीक है, बुद्धि ही मन आदि इंद्रियों में व्याप्त है। एक्चुअली बुद्धि है सभी जगह काम कर रही है, इसलिए वह उनका आत्मा या प्रत्यक्ष स्वरूप है। ये कहा उस ज्ञान स्वरूप बुद्धि को प्रथम विकार महान आत्मा में लीन करे, अर्थात महान आत्मा में स्वच्छ स्वभाव विज्ञान प्राप्त करे एनीवे। और महान आत्मा जिसका स्वरूप संपूर्ण विशेषणों से रहित है, जो अविक्रिय है, सर्वांतर है तथा बुद्धि के संपूर्ण प्रत्ययों का साक्षी है, उस मुख्य आत्मा में विलीन कर देवे। ये एक प्रोसेस है, ये एक प्रकार की साधना की प्रोसेस है। व्हाट वी कैन डू इज, जैसा मैंने कहा कि फर्स्ट बाय वन पहले देह को हम आत्मा या अपने देह के भी बिकम, आई एम नॉट द बॉडी। फर्स्ट लेट्स फॉर 1 year दिस इज द एक्सरसाइज, आई एम नॉट द बॉडी। उसके बाद वी गो टू द माइंड लेवल। ये हुआ यच डालना, बाहर की चीजों को छोड़ के यू रिमेन एट दैट लेवल। उसके बाद बुद्धि पे आए और उसके बाद में फिर आत्मा पे चले। ठीक है, आई थिंक दिस इज एटलीस्ट दिस मच वी कैन अंडरस्टैंड। एंड जब when we practice, then we can really understand what it is. 14th, इसको साथ में पढ़ेंगे। उत्तिष्ठत जाग्रत प्राप्य वरान् निबोधत, क्षुरस्य धारा निशिता दुरत्यया, दुर्गम पथस्तत् कवयो वदन्ति। इसको मैंने क्यों कहा, अब आप पॉइंट कर लीजिएगा, जो श्लोक है उसको कम से कम याद कर लीजिए। सम ऑफ दी सिलेक्ट श्लोकस मैंने कहा, बाद में तो और भी ब्यूटीफुल श्लोकस आएंगे। ये बहुत प्रसिद्ध है, स्वामी विवेकानंद ने इसको लिया, उत्तिष्ठत जाग्रत प्राप्य वरान् निबोधत। इसका मीनिंग होता है उठो जागो और वरान, वर पुरुष, महान पुरुष, आचार्यों के पास, श्रेष्ठ पुरुषों के समीप जाकर निबोधत, ज्ञान प्राप्त करो। स्वामी विवेकानंद ने उसको यही कर दिया, अराइज अवेक एंड स्टॉप नॉट टिल द गोल इज रीच्ड। ही हैज जस्ट मॉडिफाइड इट लेटर, स्टॉप नॉट टिल द गोल इज रीच्ड। लेकिन उसका एक्चुअल मीनिंग ये है, अराइज अवेक, उठो जागो और महापुरुषों के पास पहुंचकर, ज्ञानी पुरुष के पास में पहुंचकर ज्ञान प्राप्त करो। क्यों? क्योंकि क्षुरस्य धारा निशिता दुरत्या दुर्गम पथः, जिस प्रकार छुरे की धार निशिता यानी शार्प होती है, और दुरत्यया दुस्तर, काटना, जिसको पार करना कठिन होता है। कवयः, कवि लोग, बुद्धिमान लोग, ऋषि लोग, मंत्रदृष्टा लोग इस मार्ग को वैसा ही दुर्गम बताते हैं। दे कंसिडर द पाथ, स्पिरिचुअल पाथ, वेरी डिफिकल्ट, वेरी डिफिकल्ट। इट इज क्षुरस्य धारा की तरह, जो चले वो जानता है कितना डिफिकल्ट, नहीं चले तो समझता नहीं। द मोमेंट यू स्टार्ट पासिंग यू फाइंड इज वेरी डिफिकल्ट पाथ, वेरी डिफिकल्ट। इसका मतलब इसको आपको निराश करने के लिए नहीं कहा गया है, ये कहा गया है कि सावधान रहना, पथ पर अवश्य चलना है आपको, और उठो जागो, महापुरुषों के पास जाकर पथ चलने का मार्ग कैसे चलना है वो सीखो और चलो, लेकिन सावधान रहना, कभी भी कट जाओगे। साधु सहाव कहावत कठिन है, जैसे पेड़ खजूर, चढ़े तो चाखे प्रेम रस, गिरे तो। One has to be very careful. Spiritual life is very difficult, not easy. जैसे कहा ना, eternal vigilance is the price one has to pay for it.
इसके ऊपर शंकराचार्य ही बिकम्स मुखर हो जाते हैं, जिसे कहते हैं ना। जैसे जैसे आते जा रहे हैं वो तत्व की बात आ रही है, ही इज बिकमिंग वो कर मृग तृष्णा। वो तो दूसरी बात कहते, क्या कहते हैं, अरे अनादि अविद्या से सोए हुए जीवों उठो। स्वामी विवेकानंद का एक गाना भजन में भी है कि उन्होंने जगाया। और आपका जो ये धर्मस्य हानिमभितः परिशिष्य शीघ्रम है ना आपका, श्री रामकृष्ण सुप्रभातम, उसमें एक श्लोक है, दिखाओ तो, यही सामने पड़ा हुआ ना, लास्ट श्लोक, लास्ट 55 श्लोक होगा। धर्मस्य हानि है ना, सुप्रभातम। सुप्तांस्तु भारत जनान स्ववचय प्रवारे उद्बोधयत विवशयन निज धर्म मार्गे, है ना, प्रोत्साहयन परमताम प्रकटी करोषि वीरेश दत्त महिमम तव सुत। एक श्लोक, उसके पहले वाला माँ के प्रति सुप्रभात है और ये स्वामी जी का प्रति सुप्रभात है। उसमें क्या, सोए हुए भारत के लोगों को अपने वचन के प्रहार से जिन्होंने उद्बोधित किया और निज मार्ग में प्रेरित किया, विवशयन, जबरदस्ती का, चलो आठो जागो, स्वामी विवेकानंद का मैसेज ही डिड इट, दैट इज व्हाट इट इज। यहाँ पर भी यही बात कह रहे हैं, उत्तिष्ठत जागृत। और क्या कहते हैं, ब्यूटीफुल कहते हैं, अरे अनादि अविद्या में सोए हुए जीवों उठो, आत्मज्ञान के अभिमुख हो, गो टुवर्ड्स सेल्फ नॉलेज, तथा घोर रूप अज्ञान निद्रा से जागो, संपूर्ण अनर्थों की बीजभूत उस अज्ञान निद्रा का क्षय करो। अविद्या और अज्ञान, आत्मज्ञान को प्राप्त करो। पहले डूबे हुए हैं, वी डोंट नो क्या करना क्या नहीं करना, रियलिटी के बारे में मालूम ही नहीं है, उसको जगाया। किस प्रकार क्षय करें, श्रेष्ठ उत्कृष्ट आत्मज्ञानी आचार्य के पास जाकर, उनके समीप पहुंचकर, उनके उपदेश दिए हुए सर्वांतर्यामी आत्मा को मैं यही हूं ऐसा जानो। उसकी उपेक्षा नहीं करनी चाहिए, ऐसा माता के समान कृपा करके श्रुति कह रही है। जो परमात्मा का ज्ञान है उसकी उपेक्षा नहीं करो, ये श्रुति कह रही है। श्रुति को, ये जो हमारे स्क्रिप्चर्स हैं उनको यहाँ पर माता कहा गया, जिससे माता हमेशा सकल्याण करती है, उसी प्रकार श्रुति माता है, हमारे कल्याण के लिए कर रही है। तुम उपेक्षा करो ना करो फिर भी वो कहेगी। माँ हमेशा कल्याण का करता है, माँ बच्चा माँ की बात नहीं माने तो भी माँ हमेशा उसके कल्याण की ही कामना करेगी, कल्याण की ही बात करेगी। वैसे श्रुति जो है वो माता के समान कृपा करके श्रुति कह रही है, यानी उपनिषद कह रहे हैं, क्योंकि वह ज्ञेय पदार्थ अत्यंत सूक्ष्म बुद्धि का विषय है। सूक्ष्म बुद्धि कैसे होती है, इस पर कहते हैं, निश्चित अर्थात पहनाई हुई छुरे की धार अग्रभाग जिस प्रकार दुरत्य होती है, जिसे कठिनता से पार किया जा सके उसे दुरत्य है। डिफिकल्ट टू क्रॉस द पाथ, स्पिरिचुअल पाथ इज डिफिकल्ट टू क्रॉस, इज नॉट इजी। जिस प्रकार उस पर पैरों से चलना अत्यंत कठिन है, उसी प्रकार यह आत्मज्ञान का मार्ग बड़ा दुर्गम है, अर्थात दुष्प्राप्य, वेरी डिफिकल्ट टू ऑब्टेन। ऐसा कवि यानी मेधावी पुरुष कहते हैं। अभिप्राय यह है कि ज्ञेय अत्यंत सूक्ष्म होने के कारण मनुष्य जन उससे संबद्ध ज्ञान मार्ग को दुष्प्राप्त कहते हैं। हम लोग तो जानते हैं, जब वंस यू गो टुवर्ड द स्पिरिचुअल पाथ देयर आर सो मेनी बाधाएं। पतंजलि कहते हैं, व्याधि स्त्यान संशय प्रमाद आलस्य, ये तो शुरू के है। बीमारी हो गई, स्त्यान इच्छा नहीं काम करने की, प्रमाद केयरलेसनेस, फिजिकल आलस्य, ये तो उससे निकले तब क्या है, अविरति, वैराग्य नहीं संसार की वस्तुओं से। यादि स्त्यान प्रमाद आलस्य अविरति, भ्रांति दर्शन, थोड़े आगे गए
थोड़ा सा दर्शन हुआ, ब्रह्म ज्ञान हो गया, तो कुछ नहीं, जस्ट इन ऑर्डिनरी समथिंग। अविरति, भ्रांति दर्शन, अलब्ध भूमिकत्व, आगे बढ़े तो नेक्स्ट स्टेप में प्राप्त नहीं कर पा रहे। आई वॉन्ट टू गो है हायर स्टेप, आई एम गेटिंग समथिंग, अलब्ध भूमि नहीं हो पा रहा है। एक बार अच्छा ध्यान हुआ, दूसरे दिन नहीं हो रहा, 4 दिन से ध्यान नहीं हो रहा, अच्छा, फिर कोशिश किया, फिर हुआ, अलब्ध भूमिका। उसके बाद एक लेवल पे आप पहुंच गए, स्पिरिचुअल लेवल पे, ध्यान के लेवल पे, वहां पे अनावस्थित रह नहीं पा रहे हो, स्लिपिंग बैक। ये पतंजलि योग सूत्र ने थोड़ी सी बात कही। उसके अलावा तो काम, क्रोध, लोभ, अहंकार, ये सब तो है ही वो हिंड्रेंसेस, आध्यात्मिक जीवन की बाधाएं। मैंने मेरे उसमें आनंद की खोज किताब में भी है इसके बारे में, यतीश्वरानंद जी का है, ऑब्स्टिकल्स इन स्पिरिचुअल लाइफ, 2 चैप्टर हैं। तो ये सो मेनी बाधाएं, बहुत बाधाएं हैं। और कहा एक षुरस्य धारा, सचमुच जो चलेगा वो जानेगा। इट इज सो वेरी डिफिकल्ट, हैज टू बी वेरी केयरफुल। या तो फिर ईगो आ जाता है, या फिर केयरलेस हुए तो और भी फंस जाते हैं, बहुत सारी प्रॉब्लम। तो इसीलिए बार बार कहते हैं षुरस्य धारा, छुरे की धार के समान है, उस पर आपको चलना है, बी केयरफुल। अशब्दम स्पर्शम रूपम अव्ययम तथा रसम नित्यम गंधवच्चयत् अनाद्यनंतम महतः परम ध्रुवम निच्चाय तद मृत्यु मुखात् प्रमुच्यते। अब इतनी सब बात होने के बाद में कहते हैं कि वो सूक्ष्म है, क्यों डिफिकल्ट है जानना, वो इनके बाद में आगे के श्लोकों में इस बात को बार बार बताने का प्रयत्न करेंगे। और परमात्मा का स्वरूप जो है उसको इन डिफरेंट प्रकार से ये बताने का प्रयत्न करेंगे, यमराज उसको बताने का। क्या है? अशब्दम, अस्पर्शम, अरूपम, अव्ययम तथा अरसम नित्यम अगंधवच्चयत् अनादि अनंतम महतः परम ध्रुवम निच्चाय, उनको जानकर मृत्यु मुखात् तत्प्रमुच्यते। पर है कैसा? अशब्द, 5 इंद्रियों से यू कैन नॉट गेट इट। श्री रामकृष्ण जब कहते हैं, और स्वामी विवेकानंद के वो गॉस्पेल ऑफ श्री रामकृष्ण में देखिएगा, बाद में श्री रामकृष्ण जब बीमार है, कैंसर हो गया है, स्वामी विवेकानंद आते हैं, मास्टर महाशय बात करते हैं। श्री रामकृष्ण कहते हैं कि ऐसे मैं जो आपको हाथ से देख रहा हूं, ऐसा किसी ने भगवान को देखा है? तो उस पर बहुत अच्छा डिस्कशन है। मास्टर महाशय कहते हैं, या गिरीश कहते हैं, अगर तुम्हारे सामने भगवान आके कहें कि मैं भगवान हूं, तुम मानोगे क्या? कहते हैं। तो कहते हैं श्री रामकृष्ण तो कहते हैं कि ऐसा देखा। ये ऐसा देखना भगवान को ये सेंसेस से नहीं होता। गॉड इज नॉट एन ऑब्जेक्ट ऑफ सेंसेस, आई। अशब्दम, अरूपम, इसके लिए एक दूसरा सेंस होता है, अरूपम। अशब्दम, अरूपम, अस्पर्शम, भगवान को स्पर्श नहीं हो। श्री रामकृष्ण क्या कहते हैं? भगवान को देखा जा सकता है, छुआ जा सकता है, बातचीत होती है। क्या कहना चाहते हैं? आइडिया इज दैट ही इज इवन इज मच मोर रियल देन द टेंजिबल वर्ल्ड। जो कहते हैं कि मैं तुझे, श्री भगवान को ऐसा देखता हूं जैसा मैं तुझे देखता हूं, देन ही मॉडिफाइज, उससे स्पष्टतर रूप से। दिस मीन्स गॉड इज मोर रियल देन द वर्ल्ड, बट इट कैन नॉट बी सीन बाय द सेंसेस। हमको लगता है कि जो सेंसेस से देखते हैं वही चीज सत्य है, बट इट इज ऑलवेज कलर्ड बाय द माइंड। जो कहा ना, इंद्रियभ्यो परायर्थ अर्थेभ्यो परम मन। ये मन को चेंज कर लीजिए तो वर्ल्ड चेंज हो जाता है। वही सेंसेस है, वही वर्ल्ड है, वो डिफरेंट दिखने लग जाए।
ये तो बहुत बड़ा विषय है, इट इज बिग विषय सब्जेक्ट। पंचदशी में उसको डिटेल में एक्सप्लेन किया, डिटेल में किया कि हम अपना मन चेंज कर लेते हैं, जगत चेंज हो जाता है। एक ही वस्तु को आदमी तीन प्रकार से देखते हैं। एक हीरे की बात कहते हैं, हीरा जो है, जो लोभी है उसको तो मोस्ट इंपॉर्टेंट लगता है, उसको लेना चाहता है। जो सन्यासी है, जो साधक है, उसको त्याग करना चाहता है, बाप रे डेंजरस चीज है, उसको नहीं छुओ। किसी के लिए इज मोस्ट कवेटेड, किसी के लिए बिल्कुल त्याज्य है, प्रिय त्याज्य, और कुछ लोगों के लिए है फर्क नहीं पड़ता, मिट्टी और सोना एक। इट ऑल डिपेंड्स अपॉन द माइंड। मेरे को एक अनुभव हुआ, मैं बनारस में वंस ए वीक वहां केदार घाट जाया करता था। एक वंस ए वीक वहां जैन मंदिर जाता था और वंस ए वीक केदार घाट जाता था और वहां जाके ध्यान करता था। दोपहर को चाय पी के निकल जाता था और आरती के टाइम आ जाता था। तो केदारघाट जाते समय वो शॉर्टकट से जाते थे, तो शॉर्टकट यूज्ड टू पास थ्रू एक मुस्लिम एरिया, तो हमेशा जाता था, कोई दिक्कत नहीं, बच्चे खेलते थे करते थे। उसके बाद में जब वो बाबरी मस्जिद का कांड हो गया, उसके बाद में जा रहा था, तो जैसे वहां से निकला, बच्चे खेल रहे थे, मेरे को देख के भाग गए। गेरुआ पहना था साधु, उनके दिमाग में ये बात हो गई कि साधु बहुत खराब है, मस्जिद नष्ट हो गई। अब मेरे में कुछ चीज नहीं है, मैं तो वैसा की हूं, मेरे को कोई भाव किसी से बुरा नहीं, मैं तो, हम तो सब रिलीजन को मानते हैं सभी। बट देयर वाज अ चेंज इन देयर माइंड, एंड देन द परसेप्शन, देयर परसेप्शन फॉर मी चेंज्ड। तो सभी में ये, दिस इज द थिंग, कलरिंग द माइंड। अब बच्चे को हम क्या करते हैं, साधु आया, साधु क्या करते हैं, हम आश्रम में आते हैं, मिठाई देते हैं, कॉफी देते हैं, ये करते हैं, क्या है, वी आर कंडीशनिंग द माइंड। तो जब मन कर दिया कंडीशन, आए आश्रम बड़ी अच्छी जगह, बड़ा हो जाएगा तो उसको आश्रम बहुत अच्छा लगेगा। वो उसका पूरी चीज बात भूल गया, वो मिठाई टॉफी, उसके साथ में वो अच्छे हैप्पी एसोसिएशन हो जाते हैं। सारा हमारा लाइफ जो है वह कंडीशनड है, माइंड जो है कंडीशनड है, दुनिया इसी तरह। द डे द माइंड इज कंप्लीटली प्यूरिफाइड, यू विल नॉट सी द वर्ल्ड, यू विल सी गॉड। ये शास्त्रकार यही सब कहते हैं। जिस दिन चित्त शुद्धि पूरी तरह हो गई, जितनी कंडीशनिंग्स हैं वो सब निकल गई, आपको सारा जगत ब्रह्म दिखाई देगा। Conditioning also for bad things. Good or bad, anything, anything. You will see the world all where, how is it is. दूसरा उसमें बहुत सुंदर दृष्टांत देते हैं, जीव सृष्टि और ईश सृष्टि। अरे पहले तो ये देख लीजिए, फर्स्ट ऑफ ऑल यू सी दिस, उसके बाद में भी उसके आगे जाते हैं और कहते हैं कि जीव, ईश सृष्टि भी नहीं है। ईश सृष्टि यानी भगवान ने कोई सृष्टि की है, ग्रॉस डिक्शनरी करें, भगवान ने सारी जगत बनाया है ना, मिट्टी बनाई भगवान ने। ईश, जीव ने क्या किया, मानव ने क्या किया, मिट्टी का उसने ईंट बना ली है ना, और ईंट का पकान बना दिया, तो ये जीव सृष्टि हो गई। दूसरा दृष्टांत देते हैं, एक पुरुष बनाया, मानव ने एक ह्यूमन बॉडी बनाई, पुरुष का शरीर बनाया, तो भगवान ने बनाया। और हमने क्या किया, उसको पिता बना दिया, उसको पुत्र बना दिया, उसको मैनेजर बना दिया, उसके साथ बहुत सारे पिता पुत्र पति है तो पुरुष, लेकिन हमने, दिस इज ईश सिस्टम, मानव सिस्टम। और फिर कहा उपेक्ष द्वेष्य, प्रिय उपेक्ष द्वेष्य, ये जितने भी हैं सब हम नहीं किए हैं। उसको आप प्यूरिफाई करते जाइए, देखेंगे अल्टीमेटली जैसे ही जितना प्यूरिफाई करेंगे, यू विल सी द वर्ल्ड एज इट इज रियली। सारी दुनिया में कंडीशनिंग लेके ही सब चल रहा है। ये न्यूज़पेपर लेके कंडीशनिंग किया जा सकता है, टीवी लेके कंडीशनिंग किया जा रहा है, सबका सब कर रहा है। और साधना का उद्देश्य है कंडीशनिंग को कम।
लेकिन साधना का उद्देश्य ये नहीं है कि पॉजिटिव कंडीशनिंग करनी, कि वो उससे भी आगे उससे आगे जाना पड़ेगा। पहले पॉजिटिव कंडीशनिंग करना है। क्या कंडीशनिंग कर रहे हैं? हम तुमको बोल रहे हैं कि संसार जो है वो भगवान है। चित्त को शुद्ध करो, सुपर इम्पोजिशंस को कम करो। ये बात ठीक है, पॉजिटिव कंडीशनिंग करो, उसके बाद में उसके ऊपर भी जाओ। अविद्या माया है, विद्या माया के द्वारा उसको अविद्या को निकाल दो, उसके बाद दोनों को विद्या माया को भी छोड़ना पड़ेगा, तब ठीक होगा। ठीक है? अशब्दम, अस्पर्शम, अरूपम, अव्ययम नाश भी नहीं होता, तथा अरसम, स्पर्श रसना से प्राप्त नहीं होगा। नित्यम, सदा विद्यमान, अगंधवत, सूंघ नहीं सकते उसको। अनादि अनंतम, अविनाशी, अनादि अनंत है। महतः परम, महत तत्व से भी परे। अभी जो महत तत्व की बात हुई थी उसके बाद कहा था ना, महत के बाद अव्यक्त है, अव्यक्त के बाद में परमात्मा। महत से परम है और ध्रुव है, निश्चल है। उस आत्मा को जानकर, निश्चय यानी जानकर, मृत्यु मुखात् प्रमुच्यते, मृत्यु के मुंह से वो मुक्त हो जाता है। 16 नाचिकेतम उपाख्यानम मुक्ति प्रोक्तम सनातनम उक्त्वा श्रुत्वा च मेधावी ब्रह्मलोके महीयते। नचिकेता का नाचिकेतम उपाख्यानम, नचिकेता द्वारा प्राप्त किया गया। नाचिकेत होता है, इसको नचिकेत शब्द का एडजेक्टिव बना दिया। नचिकेता से संबंधित उपाख्यान यानी ये प्रीचिंग, ये डिस्कोर्स, ये और मृत्यु प्रोक्तम, मृत्यु के द्वारा कहा गया सनातन विज्ञान। जो एक प्रश्न पूछा था ना कि वो चेंज होता है क्या, ये सनातन है। ये कठोपनिषद 500 साल पहले भी था और 500 साल बाद में भी रहेगा। दुनिया बदल जाएगी, इलेक्ट्रॉनिक दुनिया आ जाएगी सब। अभी भी इलेक्ट्रॉनिक हो गया क्या, 2G हो गया ना, 3G आने वाला है, कुछ ऐसे ही बोल रहे हैं। 4G आना है, वो होगा, लेकिन ये उपाख्यान बना रहेगा। 3G का 4G का जमाना में सब बना रहेगा। आज से 50 साल पहले भी था, हम पढ़े थे, उस समय तो कुछ नहीं था, ये कंप्यूटर कुछ नहीं था वहां पे, टीवी भी नहीं था, पढ़े थे। अब पढ़ रहे हैं, अभी भी बैठ के पढ़ रहे हैं, और वो आज से 500 साल बाद नहीं पड़ेगा। मृत्यु सनातनम, सनातन विज्ञान है ये। उक्त्वा, उसको बोलकर, और श्रुत्वा, कहकर, हमने बोला, मैंने बोला, ये मेरा पुण्य हुआ। और श्रुत्वा, आपने सुना, ब्रह्मलोके महीयते, उसको कहकर और सुनकर विद्वान पुरुष ब्रह्मलोक में महिमान्वित होता है। लोके, मेधावी ब्रह्मैव लोक, यानी ब्रह्मलोक कर दिया उसको। संसार में जहां कहीं भी होगा, यहां तक कि ब्रह्मलोक तक में उसकी महिमा है। उसका ये इसको कहते हैं फलश्रुति, कि जो भी शास्त्र है उसका इम्पोर्टेंस बताया जाता है। ब्रह्मलोक में भी ऐसा जो करता है वो मेधावी हो गया। आप लोगों ने सुनना है, वो मेधा वाले बुद्धिमान व्यक्ति हैं। यू हैव राइटली चोजन टू कम टू द रिट्रीट, टू लिसन टू दिस डिस्कोर्स विच प्यूरिफाइज, विच हमारी महिमा को बढ़ाता है। हमको इट गिव्स द लेवल ऑफ ब्रह्मलोक। ब्रह्मलोक में आपकी महिमा का गुणगान हो रहा है कि आपने सुना और हमने सुनाया। ब्रह्मलोके महीयते। य इमं परमं गुह्यं श्रावयेत् ब्रह्म संसदि प्रयतः श्राद्धकाले वा तदानन्त्याय कल्पते तदानन्त्याय कल्पत इति। ये भी उसकी स्तुति है, ज्ञान की स्तुति है। यह जो पुरुष, इमम, यह परम गुह्य ग्रंथ है,
ग्रेट सीक्रेट। नेचुरली अभी तक आप लोगों ने देखा होगा, इट्स वेरी ब्यूटिफुल एंड हाईली सटल थिंग्स आर देयर। इसलिए गुह्य उसको कहा, सीक्रेट गुह्य वस्तु है, परम गुह्य ब्रह्म संसदी, ब्राह्मणों की सभा में, यह ब्राह्मणों की सभा ही कहना चाहिए। इतने सद्गुण वाले लोग, कल्चर्ड लोग, इवॉल्व लोग तो ब्राह्मण ही हुए। ब्राह्मणों की सभा में अथवा श्राद्ध काल में सुनाता है। श्राद्ध काल, वहां ऐसे परंपरा थी कि श्राद्ध के काल में शास्त्र का पाठ होना चाहिए, जिससे जब हम मृत आत्मा का स्मरण करें तो उसके साथ साथ ये भी पता चले कि मृत्यु के पीछे क्या है, मृत्यु के परे भी कोई चीज है। उसका लिए श्रावयेत श्राद्ध काले, श्राद्धा काले वह अथवा उसका तदा अनंत्याय कल्पते। अनंत्याय यानी अनंत फल को प्राप्त करता है। यू गेट ग्रेट ब्लेसिंग्स, ग्रेट फल, बहुत उच्च प्रकार का फल होता है। और 2 बार कहा है, ये 2 बार कहना चैप्टर के एंड का, एज ए मैटर ऑफ फैक्ट इस बुक के एंड का जो तक है। ठीक है। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम तत्सत्। श्री राम कृष्णार्पणमस्तु।